हो सकता है आज तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वैसे ना चल रही हो जैसे तुमने कभी इमेजिन करी थी। स्कूल में सोचते हैं कि 25 की एज तक सब कुछ सॉर्ट होगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा पैकेज मिलेगा, एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा और लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड होगी, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। आज तुम्हारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे फॉरेन ट्रिप्स की फोटो अपलोड कर रहे हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की शादी हो गई है, और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, या तुम्हारा रिलेशनशिप टूट गया हो जिसके साथ तुमने फ्यूचर देखा था वो तुम्हारे साथ अब नहीं है। हर नोटिफिकेशन पे लगता है कि शायद उसका मैसेज आया होगा, एंड धीरे धीरे ये चीज तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगी कि तुम उस इंसान को नहीं खुद को लूज कर रहे हो। या तुम्हारा करियर सेट ना हुआ हो और लोग तुमसे बार बार आके पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करोगे और इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। या कि तुम्हारे घर वाले रोज किसी न किसी से कंपेयर करते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा, या देखो तुम्हारा कजिन कितना कमा रहा है, तुम कब सेटल होगे। ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। तुम सोचते हो कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूं, बट अगर तुम एक चीज गांठ बांध लोगे ना तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। 20s तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन है, और फाउंडेशन कभी किसी की ब्यूटीफुल नहीं होती। आपने कभी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखी है? जब वो फाउंडेशन बन रही होती है तो वहां पे सिर्फ सीमेंट होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, मशीन्स होती है, आवाज होती है, तब वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता कि ये बिल्डिंग बेकार है, क्योंकि सबको पता है कि अभी बिल्डिंग बनी ही नहीं है। पता नहीं लोग 22 या 25 की एज में ही अपनी पूरी लाइफ का रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं। एक दो फेलियर आते ही बोल देते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। नहीं, अभी तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई है, अभी तो प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई है। सबसे पहले एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, खुद को फेलियर मत मानो। फेलियर और फेल्ड इंसान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फेलियर एक इंसिडेंट है, सिचुएशन है, रिजल्ट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुए हो तो एग्जाम फेल हुआ है, तुम नहीं। अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ है तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, उससे तुम्हारी लाइफ की वैल्यू कम नहीं होती। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप टूट गया है तो रिलेशनशिप एंड हुआ है, तुम्हारी लाइफ एंड नहीं हुई है। और हम क्या करते हैं कि एक दो बार कुछ गलत हुआ हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम खुद से बोलने लग जाते हैं कि मैं लूजर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे दिमाग को सच और झूठ में डिफरेंस नहीं पता होता। हम जो खुद से बोलते हैं हमारा दिमाग वही सच मानता है, और हम वैसे ही बिहेव करते हैं, फिर वैसे ही डिसीजन लेते हैं और वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए याद रखना, जिस इंसान की सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है ना, उसकी लाइफ भी धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। तो जब भी दिमाग बोले कि तू लूजर है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो खुद से बोलना अभी नहीं हुआ बट होगा। एंड ये सेंटेंस आपका माइंडसेट पूरा चेंज कर देगा। कभी किसी के आगे अपनी वैल्यू मत गिराओ, चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या कोई भी रिश्ता। आजकल बहुत लोग ब्रेकअप के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, रोज कॉल करते हैं, रोज मैसेज करते हैं, फेक अकाउंट से स्टोरीज देखते हैं, और इस होप में रहते हैं कि बस एक रिप्लाई आ जाए। बस एक चीज याद रखना, प्यार कभी भीख मांगने से नहीं मिलता और रिस्पेक्ट कभी फोर्स करने से नहीं मिलती। अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू समझनी है तो वो बिना तुम्हारे पीछे भागने से भी समझ जाएगा, और अगर किसी को नहीं समझनी है तो तुम कितना भी सेक्रीफाइस कर लो वो नहीं समझेगा। अगर किसी को तुम्हारी लाइफ से जाना है तो उसे जाने दो। कुछ लोग सिर्फ लेसन बनकर आते हैं और लेसन से कुछ सीखा जाता है, उसे पकड़कर बैठा नहीं जाता। 20s का सबसे बड़ा ट्रैप है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो तो लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, लिंक्डइन खोलो तो सबका प्रमोशन हो रहा है, यूट्यूब खोलो तो लोग करोड़ में कमा रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मेरी ही लाइफ खराब चल रही है। इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ 30 सेकेंड्स की रील शेयर करते हैं, अपने हाईलाइट्स दिखाते हैं, बट अपना स्ट्रगल नहीं दिखाते। हर इंसान की रेस अलग होती है, कोई 21 में सक्सेसफुल होता है, कोई 31 में, कोई 41 में, और कोई उसके बाद। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन कितनी जल्दी पहुंचता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप रुकते हो या नहीं। लेट होना फेलियर नहीं है, रुकना फेलियर है। 20s का मतलब एक्सप्लोर करना होता है, गलतियां करना होता है, गलतियों से कुछ सीखना होता है, खुद का समझना होता है। गिरो, उठो और दोबारा शुरू करो। कुछ लोग सोचते हैं कि 22 की एज में ही उनको लाइफ का पूरा रोड मैप मिल जाता है, और कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं अबाउट देयर करियर। कंफ्यूज होना वीकनेस नहीं है, कंफ्यूज होके कुछ ना करना प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, कुछ कर लो, मे भी हो जाए।
दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो। तुम जितना दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी से उतना ही दूर होते रहोगे। अपनी लाइफ के डिसीजन इसलिए मत लो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कल भी सोचते थे, आज भी सोचेंगे, कल भी सोचते रहेंगे। उनके ओपिनियंस आपकी लाइफ में मैटर नहीं करने चाहिए। जब लाइफ तुम्हें गिरा रही हो तो खुद से ये मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों, बस ये पूछना कि ये मुझे क्या सिखा रही है। हर सेटबैक के अंदर एक लेसन होता है, हर हार्ट ब्रेक तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, हर रिजेक्शन तुम्हें बेटर डायरेक्शन देता है। तो जो भी चीज तुम्हें आज तोड़ रही है, कल वही चीज मे बी तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए। ट्वेंटीज परफेक्ट होने के लिए नहीं होती, ट्वेंटीज खुद को डिस्कवर करने के लिए होती है। तुम गलतियां करोगे, कभी लोग तुम्हें छोड़कर जाएंगे, कभी तुम्हारे प्लान्स फेल होंगे, कभी तुम टूट जाओगे, कभी तुम रोओगे। बट अगर तुमने उठना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। भाई कितनी भी प्रॉब्लम आए, तुम खुद को कभी फेलियर नहीं कहोगे। तुम अभी हारे नहीं हो, तुम सिर्फ अभी सीख रहे हो। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वो कभी फेल नहीं होता। तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ अभी बिगनिंग है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय।